विश्लेषण पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सुबह के 10 बज चुके हैं। सुबह 10 बजे की सबसे दमदार खबर, प्रधानमंत्री मोदी यूपी के कुशीनगर पहुंच गए हैं। यूपी के सबसे बड़े रनवे का लोकार्पण करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। अब से थोड़ी देर पहले कुशीनगर उन्होंने लैंड किया और वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। और अब ये तस्वीर देखिए, जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उनका स्वागत भी कर रहे हैं मंच पर, और साथ ही भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा भी उन्होंने भेंट की है प्रधानमंत्री मोदी को। कुशीनगर बौद्ध सर्किट का केंद्र बिंदु है और इस लिहाज से इसका काफी अहम, और यूपी की सियासत के लिहाज से भी कुशीनगर का अपना अहम स्थान है। और ये सीधी तस्वीरें अब कुशीनगर से हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले लैंड किया और अब से करीब आधे घंटे तक प्रधानमंत्री का कार्यक्रम यहीं पर है, जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद महानिर्वाण टेम्पल हेलीपैड जाएंगे। अविनाश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अविनाश, अहम स्थान है कुशीनगर का बौद्ध धर्म के लिहाज से, बौद्ध सर्किट का केंद्र बिंदु, यूपी की सियासत में एक अहम स्थान भी कुशीनगर का, और वहीं पर यूपी के सबसे बड़े रनवे का लोकार्पण हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने राकेश। देखिए, एक बड़ा कार्यक्रम है और आज कुशीनगर से प्रधानमंत्री मोदी कुशीनगर और आसपास के जो तमाम जिले हैं उनको एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। चूंकि प्रधानमंत्री मोदी का आगमन हो चुका है और यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका लोकार्पण करने वाले। हालांकि देखिए, आज 3 कार्यक्रम है पूरे कुशीनगर में प्रधानमंत्री मोदी का। सबसे पहले चूंकि एयरपोर्ट पहुंचे हैं और एयरपोर्ट से इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी सीधे भगवान बुद्ध की जो निर्वाण स्थली है कुशीनगर में, वहां पहुंचेंगे। वहां पर जो एक धार्मिक अनुष्ठान होता है बौद्ध धर्म में, उस धार्मिक अनुष्ठान में प्रधानमंत्री को शामिल होना है। और वहीं पर जो दूसरे बौद्ध देशों से जो तमाम बौद्ध भिक्षु आए हैं, जो बौद्ध डेलीगेशन आया है, उनसे मुलाकात करेंगे, उनको संबोधित करेंगे। और जो तीसरा कार्यक्रम है राकेश, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी को एक विशाल जनसभा को संबोधित करना है। चूंकि उस जगह पर मैं खुद मौजूद हूँ और एक बहुत बड़ा पंडाल लगाया गया है, क्योंकि सबसे आखिर में तकरीबन 1:15 बजे प्रधानमंत्री मोदी को यहां पर आना है। और यहीं से प्रधानमंत्री मोदी यहां जो कुशीनगर की जनता है और कुशीनगर के जो आसपास के लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं उनको संबोधित करेंगे। देखिए, जहां तक सवाल इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है राकेश, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक बड़ी सौगात होगी, क्योंकि पिछले काफी समय से यहां पर कुशीनगर में एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था, उसकी मांग की जा रही है। क्योंकि देखा जाए तो जो बौद्ध सर्किट के जो 4 अहम बिंदु हैं उसमें कुशीनगर का भी एक प्रमुख स्थान आता है, क्योंकि भगवान बुद्ध की ये निर्वाण स्थली है। और देखा जाए तो हर साल हजारों की तादाद में न सिर्फ भारत बल्कि दूसरे देशों से, अगर हम बात करें श्रीलंका की बात करें, थाईलैंड की बात करें, बर्मा, वियतनाम, साउथ कोरिया, तो ये वो देश हैं जहां से हर साल हजारों की तादाद में जो बौद्ध भिक्षु हैं और जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं यहाँ पर पहुंचते हैं। भगवान बुद्ध की शरण में जो भगवान बुद्ध की निर्वाण स्थली है वहां पर पहुंचते हैं। तो देखा जाए तो जैसे ही इस एयरपोर्ट का संचालन शुरू होगा, उन देशों से आने वाले जो बौद्ध पर्यटक हैं, जो बौद्ध अविनाश निश्चित तौर पर मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास करने वाले हैं। लेकिन चूंकि आप रैली वाली जगह पर मौजूद हैं, वहां पर एक जनसभा को संबोधित कर रहा है। जाहिर सी बात है, आने वाले समय में यूपी में बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं, चुनाव का मौसम आ चुका है। और अगर बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों की अगर बातचीत करें तो यूपी में, अगर मैं ठीक हूं, करीब 20 से 25 लाख लोगों की तादाद है। पूर्वांचल का विकास कुशीनगर के जरिए बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग किस तरीके से उनका पहुंचना कुशीनगर के लिए आसान हो जाएगा, ये सब कुछ होगा। और केंद्र बिंदु में चुनाव भी होगा। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इस पूरे कार्यक्रम से कई चीज़ों को सरकार साधने की कोशिश में है। देखिए, एक तरफ इस कार्यक्रम के जरिए कुशीनगर को बड़ी सौगात तो मिलेगी ही, और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस सौगात को मिलने के बाद न सिर्फ कुशीनगर बल्कि जो आसपास के जिले हैं वहां पर भी पर्यटन विकास की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ेंगी। दूसरी बात आपने चुनाव की कही राकेश, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि चूंकि अगले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। और आपने देखा कि पिछले, अगर हम 2 महीने की बात करें तो 1.5 से 2 महीनों में प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश का कई बार दौरा कर चुके हैं। अभी हाल ही में जो कार्यक्रम था लखनऊ में, उसमें शामिल हुए थे। और न सिर्फ कुशीनगर बल्कि इसके बाद 25 तारीख को 2 और बड़े कार्यक्रम रखे गए हैं राकेश। पहला कार्यक्रम सिद्धार्थनगर में है, वहां से कई जो मेडिकल कॉलेज जिनका निर्माण हो चुका है उत्तर प्रदेश में, उनको लोकार्पित करेंगे। इसके अलावा बनारस में कार्यक्रम रखा गया है 25 अक्टूबर को ही, वहां पर भी जो तमाम करोड़ों रुपए की परियोजनाएं होंगी उनका लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। और देखिए, भाजपा की यह कोशिश है कि आने वाले समय में जब तक उत्तर प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू नहीं हो जाता, तब तक जो प्रधानमंत्री के दौरे हैं वो दौरे लगातार इसी तरीके
तरीके से कराई जाए। हालांकि देखिए ये चुनावी रैली नहीं है, लेकिन सरकार की ये कोशिश है, भाजपा की ये कोशिश है कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को ये बताया जाए कि पिछले 7 सालों में मोदी सरकार ने और पिछले 4.5 सालों में योगी सरकार ने पूरे प्रदेश को क्या कुछ देने का काम किया है। तो ये बेसिकली जो कार्यक्रम रखे जा रहे हैं, इन कार्यक्रमों का मकसद यही है कि जो आगामी योजनाएं हैं सरकार की, जो विकास की परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाए और जो काम सरकार अभी तक कंप्लीट कर चुकी है उनको जनता को सौंपा जाए। तो आने वाले समय में माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के जो तमाम कार्यक्रम हैं और कार्यक्रम इसी तरीके से लगते रहेंगे। हालांकि देखिए इस महीने चूंकि ये दूसरा कार्यक्रम है, इसके बाद 2 और कार्यक्रम होने हैं। 25 अक्टूबर को पहला कार्यक्रम सिद्धार्थनगर और दूसरा कार्यक्रम बनारस में। निश्चित तौर पर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही अगर पूरे पूर्वांचल बेल्ट की अगर हम बातचीत करें, क्योंकि बार बार पूर्वांचल का जिक्र होता है, वाराणसी में किस तरीके से विकास को रफ्तार दी जा रही है, उसके जरिए पूर्वांचल के वोट बैंक को साधने की कोशिश, कुशीनगर में विकास को रफ्तार और कुशीनगर का जैसे आपने जिक्र किया आसपास के जो इलाके हैं, पूरे बुद्ध सर्किट अगर हम बिहार के भी कुछ इलाकों को अगर जोड़ लेते हैं तो उसका भी केंद्र बिंदु है। तो उस लिहाज से भी ये काफी महत्वपूर्ण होगा अविनाश आने वाले समय में। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियों के साथ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं राकेश, क्योंकि अगर हम देखिए बौद्ध सर्किट के जो 2 प्रमुख स्थान, जो 4 प्रमुख स्थान है, उसमें से अगर हम बोध गया की बात करें और सारनाथ की बात करें तो आपको भी पता है कि किस तादाद में वहां पर बौद्ध श्रद्धालु आते हैं। चूंकि बोध गया में बहुत पहले से वहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहले से मौजूद है, चूंकि सारनाथ बनारस में आता है वहां पर भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है, तो वहां पर बौद्ध पर्यटकों को आने में पहले आने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन वही जो बौद्ध पर्यटक कुशीनगर आना चाहते थे, उन्हें या तो दिल्ली, लखनऊ या फिर गोरखपुर के रास्ते कुशीनगर आना पड़ता था। तो अगर यहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइटों का संचालन शुरू हो जाता है तो जो बौद्ध पर्यटक वाया लखनऊ या वाया गोरखपुर आते थे यहाँ पर, वो सीधे अब कुशीनगर आएंगे। तो इससे न सिर्फ पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा, बल्कि जो यहाँ पर जो तमाम जो व्यवसायी हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, कहीं ना कहीं उनकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। और देखिए यही होता है कि जब पर्यटन स्थल का विकास होता है तो वहाँ पर जो फुटफॉल होता है वो ज़्यादा होता है और आने वाले जब पर्यटकों की संख्या बढ़ती है तो उसका असर वहाँ के लोगों पर पड़ता है, उनके जनजीवन पर पड़ता है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो अगर हम कुशीनगर के डेवलपमेंट की बात करें तो अगर कुशीनगर का विकास होता है तो उसका असर न सिर्फ कुशीनगर के लोगों पर बल्कि जो आसपास के लोग हैं, चाहे गोरखपुर की बात करें या फिर जो पटरौना उसकी बात करें, तो वहाँ के लोगों पर सीधे तौर पर देखा जा सकता है। जी राकेश। निश्चित तौर पर अविनाश, एक और जानकारी, चूंकि अभी तो प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया बोल रहे हैं, आगे क्या कुछ कार्यक्रम है? अगर मैं तयशुदा कार्यक्रम जो शेड्यूल है उसकी अगर बातचीत करें तो अभिवादन करती हुई देखिए राकेश, अगर हम एयरपोर्ट के कार्यक्रम की बात करें तो चूंकि प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी ही देर बाद उनके हाथों लोकार्पित होना है एयरपोर्ट को। तो एयरपोर्ट के लोकार्पण के बाद प्रधानमंत्री मोदी सीधे पहुंचेंगे भगवान बुद्ध की जो निर्वाण स्थली है, वहां से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पहुंचेंगे और वहां पर निर्वाण स्थली में जहां पर भगवान बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया था, जहां पर उन्होंने निर्वाण किया था, तो वहां पर जो तमाम बौद्ध श्रद्धालु होंगे, जो मॉन्क होंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। वहां पर एक धार्मिक अनुष्ठान का भी आयोजन किया गया है, उस अनुष्ठान में भी उनको शामिल होना है और वहां पर भी एक छोटी सी जनसभा जिसमें कि सिर्फ जो निर्वाण स्थली से जुड़े लोग हैं और जो दूसरे देशों से आए हुए डेलीगेशन के लोग हैं, जो बौद्ध श्रद्धालु और जो बौद्ध जो दूसरे मॉन्क हैं, वो वहां पर मौजूद रहेंगे, उनको संबोधित करेंगे। उसके बाद चूंकि तीसरा कार्यक्रम, जैसा कि मैंने पहले कहा कि जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर जो विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है, तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ से मेडिकल कॉलेज और जो दूसरी विकास की परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण करेंगे। राकेश, चूंकि यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और बड़ी तादाद में, अगर मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा, क्योंकि काफी बड़ा पंडाल बनाया गया है और बीजेपी का दावा है कि तकरीबन 1.5 से 2 लाख लोग इस कार्यक्रम में जुटेंगे। हालांकि देखिए वक्त थोड़ा सा अभी बचा हुआ है, लेकिन भाजपा के कुछ कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, चलिए अविनाश, हम आपके पास लौट कर आएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। तो बड़ा कार्यक्रम, यूपी के सबसे बड़े रनवे का लोकार्पण कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। 3.2 किलोमीटर लंबा है, 45 मीटर चौड़ा रनवे है और इसकी अगर कैपेसिटी की बातचीत करें तो प्रति घंटे 8 फ्लाइट यानी 4 फ्लाइट लैंड कर सकती हैं, 4 फ्लाइट टेक ऑफ कर सकती हैं। यूपी का यह सबसे बड़ा रनवे होने जा रहा है। यहाँ पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे एक बार फिर से रुक करते हैं कुशीनगर का, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। आपसे थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं कुशीनगर, सबसे बड़ा रनवे है उत्तर प्रदेश का और इससे पूरे पूर्वांचल करीब 12 से 15 जिले इसकी परिधि में है और इन जिलों से अब लोगों का आना जाना आसान हो जाएगा और साथ ही दुनिया भर में जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं उनके लिए कुशीनगर पहुंचना आसान हो जाएगा। इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बोल रहे हैं। सीधे उपस्थित सभी टूर ऑपरेटर्स और उपस्थित भाइयों बहनों, सीधे रुक करते हैं। अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश,
काफी बड़ा ये रनवे है, 3.2 किलोमीटर लंबा, 45 मीटर चौड़ा, 12 से 15 जिले इसके परिधि में, प्रति घंटे कैपेसिटी जो 8 फ्लाइट की, यानी 4 फ्लाइट टेक ऑफ, 4 फ्लाइट लैंड। जाहिर सी बात है काफी बड़ा, और इससे विकास को रफ्तार भी मिलेगी। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए अविनाश का हम रुख करते हैं, लेकिन उससे पहले इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, सीधे सुनते हैं उनको। जन जन तक पहुंचाने वाले लौकिक संस्कृत में सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य के रचयिता आदिकवि महर्षि वाल्मीकि जी की भी जयंती है, और बौद्ध परंपरा के अनुसार अभिधम्म दिवस भी आज के अवसर पर है। और आज ये हम सबका सौभाग्य है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, जो आजादी के बाद से लगातार उपेक्षित था, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की एक नई उड़ान को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और उनका सानिध्य पूर्वी उत्तर प्रदेश के 5 करोड़ से अधिक नागरिकों को प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मैं तथागत भगवान बुद्ध की इस पावन धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के इस कुशीनगर में भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है। पूरी दुनिया के अंदर जब भी मैत्री और करुणा की बात आती है तो भगवान बुद्ध का स्मरण विश्व मानवता सदैव करता है। और प्रधानमंत्री जी ने यही बात तो कही थी यूएन में कि दुनिया ने युद्ध दिया होगा, लेकिन भारत ने दुनिया को बुद्ध दिया है। तो जब बुद्ध की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश और भारत का संदेश देश के कोने कोने में जाता है। भगवान बुद्ध से जुड़े हुए सर्वाधिक स्थल उत्तर प्रदेश में हम सबका गौरव है। चाहे वह भगवान बुद्ध की राजधानी कपिलवस्तु, भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश जिस धरती पर दिया था वह सारनाथ, सबसे अधिक चातुर्मास जिस धरती पर भगवान बुद्ध ने व्यतीत किए श्रावस्ती, सबसे अधिक कथा श्रवण और सत्संग का लाभ जिस धरती को प्राप्त हुआ वह कौशाम्बी, और साथ साथ संकिसा और महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर भी उत्तर प्रदेश में है।